तो हम क्या कर रहे हैं? वो तो फ्लोरीन से कर रहे हैं। तो देखो फ्लोरीन में, अरे मैं सा जोड़ दो। आई MSc में आया था हम लोग, ये नहीं अभी आएगा ना, देखना सिलिकेट वगैरह में वो सब आता है। हाँ लिखो फ्लोरीन में, कहीं बार में लिखो, लिखो ये कार्बन का, और यही ना है फुलेरिन्स, खाली फुलेरिन्स। चलो माला फुल हो तो फुलेरिन्स हो गई, चलो छोड़ाओ। लिखो फ्लोरीन्स में ये कार्बन का अक्रिस्टलीय अपरूप होता है। सही से लिख लो तुमने, तो उसमें से लिखोगे तुम्हारा भी गलत उसका भी गलत। मरना लो फिजिक्स सभा में। फ्लोरीन्स कार्बन का अक्रिस्टलीय अपरूप होता है। मैंने हार नहीं मानना यही। अरे मैं नहीं बोल सकता, तुम बोल सकती हो। क्रिस्टलीय में जो कण है क्रिस्टलीय भी कण से मिलकर बना होता है। हाँ, जैसे सोडियम क्लोराइड कांच, कांच कण से मिले, लेकिन कोनो भरोसा नहीं कौन कहाँ बा। क्रिस्टलीय में NaCl हो गई इसमें। हाँ लिख लो जी, फ्लोरीन्स का होता है कार्बन का अक्रिस्टलीय रूप होता है। आगे लिखना है यह विद्युत और उष्मा दोनों के सुचालक होता है। दिखा रहे हैं, मौसा घर के पीछे होता है। जय क्या बाबा, हाँ क्या लिखते आगे लिखो। नेक्स्ट लिखो फ्लोरीन्स। फ्लोरीन्स 60 कार्बन से मिलकर बना होता है। 60 कार्बन से मिलकर बना होता है फ्लोरीन्स की संरचना। आगे लिखना फ्लोरीन्स पृथ्वी पर अधिकतर मात्रा में पाया जाता है। आगे लिख लो फ्लोरीन की आगे लिखना फ्लोरीन में कार्बन कार्बन के बीच में 143.5 पिकोमीटर की लंबाई होती है। बीच में 143.5 पिकोमीटर होती है। फिर कहेंगे सर जीरो भुला गए फिर। अब लिखो जब फ्लोरीन गोलाकार रूप में पाया जाता है, जब फ्लोरीन गोलाकार रूप में पाया जाता है तो उसे बक्की बाल कहते हैं। बक्की बाल कहते हैं। हो गया, चित्र बना लेंगे। साइकिल बाल, या इसकी संरचना में होती है, सब लिखवाइए। जो मेन है कुछ का छोड़ देते हैं, तो सब थोड़ा लिखा जाता है। ये मेन है, इसकी संरचना में होती है। आगे लिख लो। हो गई, तो एक और लिख लेना। जब फ्लोरीन पिजियानुमा संरचना के रूप में पाया जाता है तो इसे बकमिंस्टर फ्लोरीन कहते हैं। तो इसे साकर बाल भी कहा जाता है। तो इसे हुए भाई
तो इसे बकमिंस्टर फ्लोरीन या साकर बाल कहते हैं। अगला लिखो, लास्ट, आज का लास्ट टॉपिक होगा कार्बन का उपयोग। अरे कार्बन का उपयोग तो पहले खाना बनाने में, तुम लोग खाना वाना बनाते हो ना, तो उसमें करते हैं कि नहीं करते हैं बताओ। कार्बन के निकालना गया विद्युत के सुचालक में, उष्मा के सुचालक में बहुत ज़्यादा उपयोग है। कोनो उपयोग लिख देना ना, तो लिखा पहले कार्बन को। अच्छा, कार्बन के उपयोग जानते हो ना, मछली वाला, मछली कभी मारे हो तुम लोग बंसी से, तो बंसी जो होता है ना उसको बनाने के लिए करते। लिखो लिखो, पहला लिखो, इसका उपयोग मछली पकड़ने की छड़, तो वही तो विद्युत और उष्मा के सुचालक होता है। तार बनाने में कर सकते हैं, प्लास्टिक के तमाम प्रकार के उपकरण होते हैं उसको बना सकते हो तुम। याद नहीं है, सब वही बात है बात। अरे जो उपयोग उसका होगा, हीरा वगैरह का इसका। लिखो पहले लिखो, इसका उपयोग मछली पकड़ने में, टेनिस रैकेट बनाने में, रैकेट टेनिस रैकेट जानते हो, नहीं खेलते हैं जो, वायुयान, वायुयान जानते हो ना, जो हवाई हवा में होते हैं, बनाने में किया जाता है। हाँ, आ रहा है, रुक जाओ 1 मिनट। देखो इसमें ग्रेफाइट के रूप में भी, इसमें ग्रेफाइट के का उपयोग, ग्रेफाइट का उपयोग किसके लिए किया जाता है याद करो, विद्युत के सुचालक के रूप में किया जाता है, याद है ना। तो बैटरी बनाने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। बैटरी के इलेक्ट्रोड बनाने में, इलेक्ट्रोड जानते हो हैं, क्या होता है? वही जो छड़ होता है ना, एक प्लस वाला एक माइनस होता है, वही इलेक्ट्रोड। तो आगे लिख लो, तीसरा नंबर, इसका प्रयोग ऊष्मा उत्पन्न करने में भी किया जाता है। आराम से, इसका उपयोग ऊष्मा उत्पन्न करने में भी किया जाता है। इसका उपयोग चारकोल बनाने में किया जाता है। चारकोल जाओगे तो तुमको पढ़ाया जाएगा बारे में, चारकोल क्या होता है। चारकोल जानते हो, देखे हो, अलकतरा का तेल देखे हो, वही चारकोल रोडवा बनता है, अलकतरा का तेल चारकोल कहा जाता है इसको। रोडवा नहीं बनता उसी का चारकोल। नहीं जो तो पढ़ाया तो गया था, शायद 10 में होगा, कार्बन वाला पार्ट में पढ़ाया गया। आगे लिखो, अधिशोषित माना होता है खींचना, अवशोषित करना। हाँ तो वही ना, अभी आगे वाला लिखाते, चारकोल बनाने में गया था। नेक्स्ट उपयोग लिखो, इसका उपयोग जहरीली पदार्थ को अवशोषित करने के लिए किया जाता है। अवशोषित मतलब जैसे पानी के जल रुई में डाल देते हैं तो रुई पानी खींच लेता है ना, वही होता है अवशोषित। आगे लिखना, इसका प्रयोग कार्बनिक अशुद्धियों को दूर करने में किया जाता है। NH2CnH2 यूरिया का सूत्र होता है, यूरिया का सूत्र CONH2। सबसे पहले यही कार्बनिक यौगिक बना था, किसने बनाया था बताओ? तो बताओ कौन वैज्ञानिक? होलर नामक वैज्ञानिक ने, होलर का नाम सुनो।
सबसे पहले यही कार्बनिक यौगिक बना था 1628 में। आगे लिखो नेक्स्ट। इसका उपयोग लिखो अनु। इसके उपयोग जल क्षनित्र कार्बनिक अशुद्धियों को दूर करने में, कार्बनिक अशुद्धियों को दूर करने में। सोडियम साइन अमोनियम साइनेट, अगला लिख लेना वातानुकूलन में गंध को नियंत्रित करने में। बताओ वातानुकूलन क्या होता है? कुछ बोल रहे वातानुकूलन तो खाली अनुकूलन होता है, वो वातानुकूलन गंध को नियंत्रित करने में। वातानुकूलन कहीं देखे अपने जिंदगी में आप लोग? यार हमरो मन नहीं पड़ा, लेकिन फिर भी तुमको याद करा रहे हैं ना। ना वातानुकूलन का मतलब होता है ना, हाँ याद आ गया, एसी वा। एसी के नाम सुने हो? जैसे जब तुम ट्रेन से यात्रा करोगे तो एसी है, वो एसी डिब्बा होता है उसमें, और वही मनिए लिख लो, देखना हिंदी में वातानुकूलन उसी को कहा जाता है। वातानुकूलन का मतलब होता है ना कि उसके अंदर आप बैठेंगे तो आपको थोड़ा भी गर्मी का एहसास नहीं होगा, अगर गर्मी के दिन में यात्रा करोगे। और जाड़ा में होगा ना, थोड़ा भी आपका जाड़ा का एहसास नहीं होता। ठीक है, एसी वाला जो डिब्बा होता है। वाता लिखो वातानुकूलन में गंध को नियंत्रित करने में। गंध मैंने जानते हो, गंध बहुत, ट्रेन में कहीं बैठे हो तुम लोग, बहुत बदबू देता है। वो तो यात्रा किए होगा तुम, यात्रा किए हो ना, बहुत गंदा था उसमें। अगला लिख लो, इसका उपयोग काजल बनाने में किया जाता है। कभी काजल लगा के आओ, देखो कितना अच्छा लगता है। कुकुर ना पूछे जब काजल लगाते हो तुम लोग? काजल लगाना चाहिए। काजल लगाने से क्या फायदा होता है बताओ? और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से नहीं, तो गलत बात है। अवशोषित करता है, अंदर जाने ही नहीं देगा। चलो आगे बढ़ते हैं। काजल बनाने में करते हैं इसके ऊपर। हो गया, चलिए आगे लास्ट एक लिख लो। कृष्ण व्यंजक वही है ना, कृष्ण माने काला। काजल बनाने में कृष्ण माने क्या होता है? काला। कृष्ण कैसे थे? काले थे। अगला लास्ट लिख ले, इसका उपयोग आभूषण बनाने में भी किया जाता है। कौन? कार्बन का ये अपरूप होता है ना, हीरा। तो हीरा का उपयोग कहाँ करते हैं? आभूषण बनाने में किया जाता है। एक कैरेट बराबर लिख लेना 200 mg हो गया बस। एक कैरेट में 24 कैरेट होता है सुना, तो देखो एक कैरेट में लिख रहा 200 मिलीग्राम होता है। कल हम लोग पढ़ेंगे सिलिकॉन तथा कार्बन के प्रमुख यौगिक। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना रहने दीजिए।